Good morning students, welcome back. My name is Neha. We will continue with exercise 3.4 as we have done 1 to 4 questions yesterday. Now, question number 5. Which of the following numbers are co-prime? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए what is the meaning of co-prime. प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो एक 1 से या सिर्फ अपने नंबर से ही डिविजिबल होता है. बट यहाँ पे को-प्राइम इससे कोई मतलब नहीं है, इससे थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है. ध्यान से सुनिए. को प्राइम क्या होते हैं? वो दो नंबर्स जिनमें जो फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. अभी हमने कल बात की थी कि जो कॉमन फैक्टर्स हम निकालते थे, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हम सारे लिखते थे. तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं दैट शुड बी ओनली 1. सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा अगर होता है देन दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम. अगर इनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है देन दीज नंबर्स आर को प्राइम. अगर इनमें 1 से ज़्यादा या कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन आता है देन दीज नंबर विल नॉट बी को प्राइम नंबर्स. ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर, किस किस के टेबल पे जाता है 18? 1 2 3 4 के टेबल पे नहीं जाता, 5 के टेबल पे नहीं जाता, देन 6 7 के टेबल पे नहीं जाता, 8 के टेबल पे नहीं जाता, देन 9 एंड आफ्टर दैट ये अपने ही नंबर पे जाता है 18. उसके बाद है 35. किस किस के टेबल पे जाता है? 1 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 7 के टेबल पे एंड देन 35 के टेबल पे. तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए 1, उसके अलावा कोई और कॉमन इनमें नहीं है. इट मीन्स दीज टू आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है. अगर ये दोनों के बीच में एक 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता, कॉमन फैक्टर आ जाता, then these will not be co-prime, but here only one common factor, so these two are co-prime numbers. Next is 15 and 37. Again we will write firstly factors of 15 and 37. We will check it out the common factors between them, then we will decide that these two numbers are co-prime numbers or not. Now 15 factors of 15 are 1 3 5 and 15. Factors of 37 are 1 and 37 only. 37 is a prime number. Now common factors between 15 and 37 only 1. यहाँ पे क्या है? Only 1 is a common factor. It means that 15 and 37 are co-prime numbers. Yes, these are co-prime numbers. Now next is 30 and 415. Again I will write here factors of 30 and 415. So factors of 30 are 1 2 3 5 6 10 15 and 30. And factors of 415 are 1 5 83 and 415. So common factors here are 1, and you can see 5 is also common factor between these two. It means हमें को प्राइम के लिए जस्ट क्या होना चाहिए? ओनली 1 कॉमन फैक्टर शुड बी देयर. अगर 1 से ज़्यादा आ जाते हैं देन दीज विल नॉट बी अ कॉमन फैक्टर. सो 30 and 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12. एक ऐसा नंबर जो 5 और 12 दोनों से ही डिवाइड होता है. गॉट इट? नेक्स्ट, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. अब वो पूछ रहे हैं बाय विच अदर नंबर, और कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, मतलब वो नंबर उससे भी डिवाइड हो जाए. देखिए एक हमारे पास नंबर है, सपोज कर लीजिए x. वो नंबर 5 से भी डिविजिबल है, वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है. थर्ड में एक और ऐसा नंबर बताना है जो कि वो नंबर उससे भी डिविजिबल हो. एक एग्जांपल के साथ ये बताते हैं आपको. सपोज कर लो हमारे पास एक नंबर है दैट इज 5 1 2. ओके, 5 1 2.
better 412 I will take 412. So I have taken one number that is 516. तो देखिए बेटा ये जो नंबर है 516 आपका 2 से डिवाइड होता है. क्यों? बिकॉज लास्ट डिजिट इज इवन नंबर. तो ये इसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं. उसके बाद है मैं इसको चेक करती हूँ डिविजिबिलिटी बाय 3. उससे भी कर रहा है डिविजिबिलिटी बाय 3 मीन्स सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो मतलब 5 + 1 6, 6 + 1 और 6 + 6 12. तो ये जो है 3 से डिविजिबल है. तो इट मीन्स ये जो नंबर है 2 और 3 से डिविजिबल है. एज वी नो कि अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. इसका मतलब ये 6 कैसे आया? 2 × 3 = 6. तो सी हियर यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. और कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिससे ये नंबर डिविजिबल हो? जैसे हमने यहाँ बात की 2 × 3 = 6. तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 × 12 = 6. मतलब और थर्ड नंबर कौन सा होगा जिससे ये नंबर डिवाइड होगा? दैट इज 60. मतलब दोनों को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12. एक ऐसा नंबर जो कि 12 से डिवाइड होता है, जो कि 12 से डिविजिबल है. उसके बाद बोल रहा है बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल. और कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है? देखिए अगर वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो कह रहा है और कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है. तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं बेटा? जस्ट यू विल टेक फैक्टर्स ऑफ 12. जो भी हमारे 12 के फैक्टर्स हैं उन सब से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. क्योंकि अगर कोई भी नंबर सपोज कर लो मैं एक छोटा सा नंबर ले रही हूँ 24. 12 से डिवाइड होता है. 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी करके देखिए आप. 8 3 ज़ा, 4 6 ज़ा, 6 4 ज़ा एंड 12 2 ज़ा. इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर है अगर ये 12 से डिवाइड है तो डिवाइड होता है तो ये 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस? ठीक है. टेक केयर, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. बाय.